नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्टबुक के प्लेटफॉर्म पर। चीन अपनी हड़प नीति के लिए दुनिया में जाना जाता है। जिस देश से उसका बॉर्डर टच करता है उसके किसी ना किसी हिस्से पर उसने किसी ना किसी तरीके से कब्जा किया हुआ है। मैं आपको बता दूं, भारत के साथ उसके संबंध देख लीजिए, फिलीपींस के साथ उसके संबंध देख लीजिए, वियतनाम के साथ उसके संबंध देख लीजिए, किसी ना किसी देश के कुछ ना कुछ हिस्से पर उसने कब्जा किया हुआ है। लेकिन सन 1951 में दोस्तों इसने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और पूरे के पूरे देश को कब्जे में ले लिया। यानी कि आज हिस्से की बात नहीं हो रही, पूरे देश की बात हो रही है। और 1952 में यह कहना शुरू कर दिया कि तिब्बत हमारा अभिन्न अंग है। तिब्बत के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वहां के लोग वहां से भागकर दुनिया के अलग अलग देशों में चले गए, वहां पर शरण ली। वहीं से निकलकर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जी भारत की शरण में आए और भारत में रहने लगे। भारत लगातार तभी से कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से इस मुल्क, इस देश को आजाद करा जाए, यानी तिब्बत को आजादी दिलाई जाए। भारत लगातार कोशिश कर रहा है। अब इस कोशिश में भारत ने दुनिया के अलग अलग देशों से संपर्क करना शुरू कर दिया। आप सभी जानते हैं, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था कि कुछ दिन पहले अमेरिका के सांसदों का ग्रुप जो धर्मशाला है वहां पर जो तिब्बत के धर्म गुरु हैं दलाई लामा जी, उनके संपर्क में उनसे मिला और उनसे बातचीत करी कि किस तरीके से इस देश को आजाद कराया जा सकता है। अब जैसी ये बात चीन को पता लगी तो चीन की बात एक समझ में आ गई कि भाई दुनिया के अब बहुत सारे देश मिलकर तिब्बत को आजाद कराने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें भारत सबसे आगे है। तो अब चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग साहब ने भारत को एक लालच दिया है। ये कहा है कि भाई हम जो पंचशील समझौता किया था, पंचशील समझौता क्या है इस पर मैं बात करूंगा। जो पंचशील समझौता किया था भारत और चीन ने, हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए, यानी कि अब मित्र वाले संबंध बनाने चाहिए। इसी की वजह से, इसी समझौते की वजह से 1962 में हमने धोखा खाया था चीन से। दोस्तों आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं कि क्या है पंचशील समझौता और कैसे आजकल चीन के राष्ट्रपति इस पंचशील समझौता के बारे में जोर शोर से बोल रहे हैं। देखिए कई सारे न्यूज़पेपर हैं जैसे इंडिया टुडे है या टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सभी ने पंचशील एग्रीमेंट के ऊपर आवाज उठाई है, कुछ ना कुछ लिखा है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि अब वो समय आ चुका है कि हमें पंचशील समझौते के माध्यम से दुनिया के अंदर शांति बैठानी चाहिए, नहीं शांति लेके आनी चाहिए। मतलब चीन शांति की बात कर रहा है, जो दुनिया के अलग अलग देशों पर कब्जा कर लेता है, उनकी जमीन कब्जा लेता है। आपको पता है भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस देश ने कब्जा किया हुआ है। अभी पंचशील एग्रीमेंट यानी पंचशील समझौता है क्या, तो इसके बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों। देखिए पंचशील जो सिद्धांत है भारत और चीन के बीच 1954 में स्थापित किए गए 5 सिद्धांतों का समूह है, यानी 5 पॉइंट्स थे जिस पर भारत और चीन ने दोनों ने मिलकर हाथ मिलाया कि दोनों देश इन सिद्धांतों का सम्मान करेंगे। वो सिद्धांत क्या थे कि दोनों देश एक दूसरे की सीमाओं और स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे, दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दोनों देश एक दूसरे के साथ समानता और परस्पर लाभ के आधार पर संबंध स्थापित करेंगे और दोनों देश शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करेंगे। भारत ने इस संबंध का, इस सिद्धांत का, इस एग्रीमेंट का पूर्ण रूप से पालन करा। अब बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको कोई क्या एक भी पॉइंट ऐसा नजर आ रहा है जिस पर चीन ने पूर्ण रूप से अपनी सहमति जताई हो। सारे के सारे पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और 1962 में हम पे हमला कर दिया। अब दोस्तों भारत जो था इस सिद्धांत का पालन करता रहा। इसी बीच क्या होता है दोस्तों, ये बेसिकली एग्रीमेंट जो हुआ 1954 में हुआ, लेकिन कुछ साल पहले ही 1951 में चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया और चीन पर 1952 तक आते आते चीन ने तिब्बत पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। अब जो एग्रीमेंट किया गया 1954 में, उस एग्रीमेंट के तहत कोई भी देश, दोनों देश मिलके किसी भी तरीके का एक दूसरे से जो इंटरनल इश्यूज पे बात नहीं करेंगे, किसी देश पे हमला नहीं करेंगे। तो भारत जो तिब्बत पर हमला किया चीन ने, चाहते हुए भी कुछ ना बोल पाया इस पंचशील समझौते की वजह से। यानी कि भारत ने तिब्बत की स्वतंत्रता की खुले तौर पर कोई समर्थन नहीं किया क्योंकि भारत बंध चुका था। देखिए 1951 में हमला किया, 1952 में कब्जा कर लिया, कई साल तक वो देश, तिब्बत के लोग शोर मचाते रहे। इसी बीच में चीनियों ने भारत की जो सरकार है उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया था कि भारत शोर ना मचाए, और इस एग्रीमेंट के तहत बंद कर भारत ने शोर मचाना बंद कर दिया, यानी खुले तौर पर समर्थन नहीं किया। किसका दोस्तों? तिब्बत का, जो तिब्बतियों और तिब्बत समर्थकों के बीच निराशा का एक कारण बन गया। यानी पंचशील समझौते ने तिब्बतियों को काफी नुकसान पहुंचाया। दोस्तों भारत ने तिब्बत में चीनी आक्रमण के बाद तिब्बतियों की मदद के लिए सीमित कदम उठाए। भारत ने तिब्बत से भागकर आए दलाई लामा और उनके अनुयायियों को शरण तो दी, लेकिन कुछ कर नहीं पाया उस देश के लिए, क्योंकि कुछ ही साल बाद हमने एग्रीमेंट कर लिया था, ये पंचशील एग्रीमेंट, पंचशील पैक्ट के तहत ये दोनों देश बंध गए थे। क्योंकि इसमें स्पष्ट तौर से कहा गया था कि किसी देश का अगर आंतरिक मामला है तो उस पर दूसरा देश बोलेगा नहीं। अब भारत कैसे बोलता, क्योंकि चीन ने कह दिया भाई ये तिब्बत तो हमारा आंतरिक मामला है, आप हमारी सीमा, क्योंकि तिब्बत पर कब्जा करके उसने, चीन ने अपनी सीमा बढ़ा ली, तो इस एग्रीमेंट के तहत कहा गया था कि कोई भी देश सीमा पर नहीं बोलेगा, तो भारत वहां भी नहीं बोल
पाए, तो भारत ने तो इस एग्रीमेंट को फुलफिल किया। ठीक है, इस एग्रीमेंट के तहत किसी भी तरीके से हमने शुरुआती दौर में तिब्बतियों का कोई समर्थन नहीं किया, हाँ, लेकिन जो हमारी शरण में आया उनको हमने शरण दी। अब जैसे ही दलाई लामा जी शरण में आए तो शायद इस बात से चीन नाराज हो गया और इसी जो आपका ये एग्रीमेंट था, जो पंचशील सिद्धांत था, इसको डिस्ट्रॉय करते हुए 1962 में हम पर हमला कर दिया और 1962 में हम पर हमला करके हमारे एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया दोस्तों चीनियों ने। अब इसी बात को, इसी पंचशील सिद्धांत के तहत, ठीक है, मतलब जो कहा गया था कि हम किसी देश पे हमला नहीं करेंगे, चीन ने तो हम पर हमला कर दिया और हमारी जमीन को भी कब्जे में ले लिया। लेकिन दोस्तों अब जब दुनिया में तिब्बत को आजाद करने का शोर मच रहा है और चीन के बात ये समझ में आ चुकी है कि कभी भी भारत और भारत के साथ कुछ देश मिलकर तिब्बत को आजाद करा सकते हैं, तो चीन ने कहना शुरू कर दिया कि भाई हमारी सीमाओं को, जो पंचशील सिद्धांत है ना, जिसमें कहा गया कि किसी भी देश की सीमा को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, उस पर ध्यान दीजिए। वो सिद्धांत बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनको डर है कि तिब्बत अगर हमारे हाथ से निकल गया तो हमारी सीमा चेंज हो जाएगी। तो सीमा को बचाने के लिए पंचशील समझौते पर जोर दे रहा है दोस्तों चीन। मतलब उसका इससे मतलब नहीं कि भारत को क्या फायदा हो रहा, अब उसको डर सता रहा है कि चीन के हाथ से तिब्बत ना निकल जाए, तो इसलिए पंचशील समझौते का शोर मचा रहा है। इसलिए जिनपिंग साहब ने कुछ दिन पहले ही कहा कि पंचशील समझौते के माध्यम से दुनिया में शांति बैठाई जा सकती है। अरे दुनिया में शांति नहीं, जो तूने हड़प नीति चला रखी है, दूसरे देशों पर कब्जा किया, वो तेरे हाथ से ना निकल जाए, इसलिए जो पंचशील समझौते की बात कर रहा है। और पंचशील समझौते से हमने तिब्बत को भी खो दिया था एक तरीके से, तिब्बत पे भी हम कुछ खास बोल नहीं पाए थे और 1962 में तूने हम पे हमला कर दिया था, इसके बारे में भी हमें बहुत अच्छे से पता है। अब तेरी किसी भी बात में हम नहीं आने वाले दोस्तों। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो पंचशील समझौते के बारे में आपको बताना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी वो इन्फॉर्मेशन। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं निर्णय आईएएस हिंदी के बारे में। देखिए, निर्णय आईएएस एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की प्रिपरेशन कराई जाएगी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस चलती हैं, कुछ आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी दिए जाएंगे और आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स कवर कराए जाएंगे। आंसर राइटिंग की फैसिलिटीज भी है, आप अपने जो कुछ एप्स का, फ्री एप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके माध्यम से अपनी कॉपी को इवैल्यूएट कर सकते हैं, आंसर राइटिंग की मदद ले सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आप इस निर्णय बैच को का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई है, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और हाँ, अगर सब्सक्रिप्शन फीस में आप डिस्काउंट चाहते हैं 25% का, तो आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी, कोई डाउट है, कोई शिकायत है, तो आप दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। इस जो वीडियो की अगर आपको पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी भी है तो मेरे टेलीग्राम में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।